और आप जो पूछ रहे थे कि ये मनुवादी लोग बनने दें या ना दें, तो ये साहब बगल में भी उस साइड में मेरा ज़मीन है, इस साइड में भी मेरा ज़मीन है। अच्छा। अब कोई बनने दे या ना बनने दे, तो बन के ही रहेगा। देखिए, वो बनने तो खूब देंगे। जिस दिन ये हमारा समाज सही चीज़ों को समझ जाएगा, उस दिन वो चंद मुट्ठी भर लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? कि बुद्ध जी की जो प्रतिमाएँ हैं, उनको खंडित कर दिया गया है, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिए गए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि ये कहीं न कहीं एक साजिश के तहत जो है, इन बौद्ध विरासतों को मिटाने का प्रयास किया गया है। वहाँ जब गया तो हमको पता चला, एक से एक प्रतिमा देखने को मिली, पोस्टर बैनर देखने को मिला। तब पता चला कि ये नाग देवता नहीं, ये बुद्ध प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार, अब बनारसी अंदाज में हिंदी वर्जन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जगह पर आया हूँ जहाँ इतिहास से जुड़ा बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। उसे बताने के पहले मैं आप सभी को धम्म दीपदान उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी भी तथागत सम्यक संबुद्ध की इस महान पर्व को, जो प्राचीन समय से मनाई जा रही थी, उसी तरीके से मनाने का प्रयास करें, बिना किसी को कोई नुकसान और किसी भी प्रकार का कोई हानि किए बिना। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम सभा खजूर गांव में स्थित हूं, जहां पे कुछ समय पहले भगवान बुद्ध की एक नागवंशीय प्रतिमा प्राप्त हुई। ये गांव में मिला है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुद्धिस्ट साथी जुड़े हैं। हम आप सबसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रतिमा कब निकली, कैसे निकली, इसके पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है। और यहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि नाग बाबा के नाम से इनकी पूजा अर्चना की जाती है, यानी हिंदू पद्धति से। और आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज से ही नहीं, सदियों से बौद्ध विहारों, बौद्ध मठों, बौद्ध मंदिरों पर जो ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, उन्होंने सदैव कब्जा करने का प्रयास किया और आज भी कर रही हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और हमारे साथियों से बात करने के बाद हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहले सर, आपका परिचय और पास आ जाइए। मेरा परिचय, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। विग्रह चौहान नाम है मेरा। हम ये जानना चाहेंगे, ये प्रतिमा कब आप लोगों को मिली और कैसे मिली? मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ, बचपन से इसे देखते आ रहा हूँ। गांव के लोग दादा परदादा नाग बाबा के नाम से कहते हैं। जब मैं बड़े बड़े अधिवेशन में, प्रोग्राम में, माननीय वामन मिश्राम साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, वहाँ जब गया तो हमको पता चला, एक से एक प्रतिमा देखने को मिली, पोस्टर बैनर देखने को मिला। तब पता चला कि ये नाग देवता नहीं, ये बुद्ध प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। तब से हम लोग बुद्ध विहार का नाम इनको दे दिए कि ये बुद्ध विहार खजूर गाँव में हमारा बुद्ध विहार है। तो आपको यहाँ के जो लोग थे, जो इसको नाग बाबा के नाम से इस प्रतिमा को जानते हैं, उन्होंने कभी विरोध वगैरह नहीं किया? नहीं, कभी विरोध नहीं किया। उनको पता चल गया कि नहीं, सही बात है कि ये नाग बाबा नहीं है, ये बुद्ध प्रतिमा ही है। तो आपको पता चली, आप कार्यक्रमों में गए, लेकिन इसके पहले तो कोई तो होगा जो इसको जानता होगा, समझता होगा। कोई वामन मिश्राम का नाम ही नहीं जानता है। अच्छा, चलिए और लोगों से हम लोग बात करेंगे। सब आपका परिचय? हम तो साहब जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चंदौली। इस तरीके की जनपद चंदौली में तमाम जगह पर प्रतिमाएं निकल रही हैं, गुफाओं में उकृत मिल रही हैं चीज़ें, और यहाँ खजूर गांव में भी मिला है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, पूरे यही पर नहीं, पूरे भारत में और विश्व में भी, जहाँ अगर दूसरे का राज्य हो गया है तो हर जगह अगर ज़मीन की खुदाई होगी ना, तो ये पूरा बुद्ध का ही चीज़ मिलेगा। क्योंकि आपके गुजरात में वो सोमनाथ जो मंदिर है, उसके नीचे 3 तला मकान बुद्ध जी का है। अच्छा, ये प्रमाण है, इतिहास बताता है। पूरे हर जगह जहाँ आप जाएंगे, देखिए सारनाथ में हमारे बुद्ध जी का जो है वो उसको तोपे थे, जब मट्टी से तोप दिए थे। वो जब खुदाई हुआ मिला, तब वो जाके हम लोग जागे। अब जागते जागते लोग इतना जाग गया कि हर गाँवों में है, हर जगह है। सारी बुद्धिस्ट, हमारा भारत पूरा बुद्धिस्ट था, नागवंशी था। सब आपका परिचय था?
मूल निवासी परिवार ग्राम सभा खजूरगा चंदौली का मैं रहने वाला। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश रावण है। तो साहब तो बोल रहे हैं कि मेसराम साहब के जब कार्यक्रमों में लोग गए तब लोगों को पता चला कि ये बुद्ध की प्रतिमा है। इसके पहले किसको पता चला था? इसके पहले हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, मूल निवासी परिवार से हैं, इंद्रजीत चौहान। उन्होंने ये बताया कि ये बुद्ध प्रतिमा है। हाँ, और लोगों से बात करेंगे। साहब आपका परिचय? मेरा नाम ललित कुमार है। हाँ, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये बुद्ध प्रतिमा आज सबको दिख रही है और इसके पहले भी ये प्रतिमा निकली होगी, तो जो जानता होगा वो भी नहीं बता रहा होगा। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए सर, इतिहास में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो हमारे महापुरुषों के इतिहास को समाप्त किया गया, हमारे महापुरुषों के इतिहास को मिटाया गया। इसी क्रम में इतना गलत तरीके से चीज़ों को फैलाया गया कि आप सही चीज़ों को न जान पाएँ और गलत चीज़ों को ही लंबे समय तक आप जानते रहें। जैसे कि हम लोग बोध गया में गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि बुद्ध जी की जो प्रतिमाएँ हैं उनको खंडित कर दिया गया है, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिए गए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि ये कहीं न कहीं एक साजिश के तहत जो है इन बौद्ध विरासतों को मिटाने का प्रयास किया गया है। ये तो देखने में तो नागवंशीय राजाओं के द्वारा बनाई गई प्रतिमा दिख रही है, लेकिन लोग इसको नाग बाबा नाम दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए सर, जब आदमी सही चीज़ों को नहीं जानता है तो अब जो बुद्धिजीवी टाइप जो लोग रहे समाज में, उन लोगों ने अपना टैग लगा दिया और उन लोगों ने बता दिया कि ये नहीं वो हैं, फलाँ हैं। तो उन लोगों ने जो चीज़ बता दिया, चूँकि बुद्ध जी ने कहा था कि सबसे पहले हमें किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है, उसको बाद मानने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ समस्या ये रहा कि हमारे लोगों को अपना कुछ इतिहास ही नहीं पता था। इसलिए उनको लगा कि जो ये बता रहे हैं, जो सदियों से श्रेष्ठ बने रहे समाज में, उन्होंने ही हमारे सारे दशा और दिशा को डाइवर्ट किया। तो उन लोगों ने बता दिया कि ये नाग बाबा हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रतिमा निकली इस तरीके से, जब वो लोगों का कोई शिव का तमाम तरीके की बातें होती हैं कि ज़मीन से निकलता है तो मंदिर मस्जिद जो कुछ भी बना लेते हैं। अब आपकी प्रतिमा निकली, आपने जान भी लिया, आगे आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं मंदिर वगैरह बौद्ध विहार के लिए? अभी देखिए, यहाँ पर हमारे बड़े भाई गुरेंद्र पटेल साहब ने, उसको हम देख रहे हैं गूगल मैप पे बौद्ध महाविहार के नाम से सारा सिस्टम बन चुका है। तो अब अगली कार्रवाई के रूप में अब यहाँ पर उस ज़मीन को चिन्हित कराने के लिए अभी आदरणीय बड़े भाई साहब से जो आए थे, बात हो रहा था। तो इसके लिए हम लोग यहाँ चकबंदी भी चल रहा है, तो जाकर के हम लोग मिलेंगे एसडीएम वगैरह से, अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन मनुवादी सरकार में आपको लगता है कि आपके बातों को मानेंगे वो लोग? देखिए, उनका मानना और न मानना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखना है। हमसे इससे मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने जब इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, यहाँ के लोगों को समानता के लिए जो लड़ाई लड़े, तो उनके भी दिमाग में ये बात नहीं था कि क्या होगा आगे। उनको ये लगा कि सिर्फ हमें अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध से लेकर के तथागत बुद्ध से लेकर सारे जितने भी महापुरुष हमारे पैदा हुए, उनका एक ही थीम था, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना। प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि नागपुर में जहाँ पे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया था और जिस पर भी कब्जा ब्राह्मणों का करने की प्रयास हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि जब उतने बड़े पैमाने पर जो चीज़ें सबके सामने थी उस पर वो कब्जा करने के प्रयास करे, तो यहाँ आपका मंदिर या आपका बौद्ध मठ बनने देंगे वो लोग? देखिए, वो बनने तो खूब देंगे। जिस दिन ये हमारा समाज सही चीज़ों को समझ जाएगा, उस दिन वो चंद मुट्ठी भर लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो अब सही चीज़ों को बताने के लिए, लोगों को सही चीज़ों को समझाने के लिए ही ये सारा मुहिम चलाया जा रहा है। क्योंकि कल तक तो यहाँ ये लोग जानते भी नहीं थे कि ये बुद्ध जी हैं। जैसे आदरणीय हमारे बौद्ध जी ने बताया, हमारे बौद्ध जी वैद्य जी ने बताया कि हम लोगों को भी पता था पहले कि ये नाग बाबा ही हैं, लेकिन अधिवेशन में जाते हुए तमाम मूर्तियों को देखने के बाद पता चला कि नहीं यार, ये तो बुद्ध जी हैं। तो ये जानकारी आगे बढ़ी ना, तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और जान और समझ जब लेंगे, देखिए वो एक आदमी पूजा करने के लिए आए थे, उन्होंने वो जान रहे हैं कि नाग बाबा हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा ना कि हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोग जहाँ चलेंगे वहाँ हम भी चलेंगे, और ज़मीन को चिन्हित कराने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। तो आने के लिए तो तमाम लोग हैं। अभी अगर कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, आए यहाँ पूजा करे और वो कहे कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो आप इस तरीके से विश्वास कर लेंगे उन? देखिए, हम ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के ऊपर 1 भी % विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके बातों को नकारा भी तो नहीं जा सकता है। लेकिन भाई, हम जिसको जान रहे हैं कि जो हमारे विचारों की हत्या किया सदियों से, वो हमारा साथ नहीं दे सकता है। तो वो एक बार नहीं 100 बार भी अगर कहेगा कि आपको हम साथ खड़े हैं, तब भी हमें पता है कि हमको उसकी बात पर 1 भी % विश्वास नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार चौहान है। आपको क्या लगता है कि जो बातें सर ने कही कि वो लोग मंदिर बनने देंगे नहीं बनने देंगे लेकिन हम बनाएंगे, आपको लगता है बनने देंगे वो लोग? वो बनने दें या ना बनने दें, हम्म। जैसे कि आप ललित मार साहब ने कभी कहा है कि हम लोग अपना कार्य करेंगे, हम्म। तो हमें तो अपना कार्य करना होगा, ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये बनने दें या ना बनने दें क्योंकि करेंगे ज़रूर। मंदिर मस्जिद के झगड़े के कारण और बहुत बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं जो धार्मिक उन्माद हो रहे हैं, तो क्या आप भी उसी तरीके से करेंगे? नहीं, हमको जो तथागत बुद्ध ने हमको प्रज्ञाशील करुणा का जो 3 हम लोगों को बताए हैं, हम लोगों को उसी रास्ते पर चलकर और अपना काम संविधान के दायरे में रहकर ही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब से पूछेंगे, साहब आपका परिचय? मैं सारनाथ मौर्य खजूर गांव से ही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे अभी वहाँ पे बहराइच में दंगा हुआ, धार्मिक मुद्दे को ही लेकर हुआ और देश में तमाम तरीके से धार्मिक मुद्दे को लेकर के ही दंगे फसाद हो रहे हैं। और आप भी यहाँ प्रतिमा निकल गई, कुछ लोग नाग बाबा के नाम से जान रहे हैं, आप बुद्ध के नाम से जान रहे हैं। तो अगर कहीं कंट्रोवर्सी बढ़ी और यहाँ पर भी धार्मिक उन्माद होने की कोशिश करने वाले करने लगे, उस स्थिति में फिर क्या किया जाएगा? जो सच्चाई रहेगा वही होगा। यहाँ पर बुद्ध जी का प्रतिमा निकला है, तो समय आने पर बुद्ध जी का ही बौद्ध विहार बनेगा। बहुत बहुत आपका सर परिचय? सर मेरा नाम इंद्रजीत चौहान है। आप साथ देंगे इसमें? सर आज जो यहाँ पर बुद्ध गांव में मेरा ही देन है। आज से मैं 10 साल पहले इनको बुद्ध घोषित कर चुका हूँ। और आप जो पूछ रहे थे कि ये मनुवादी लोग बनने दें या ना दें, तो ये साहब बगल में भी उस साइड में मेरा ज़मीन है, इस साइड में भी मेरा ज़मीन है। अच्छा, अब कोई बनने दे या ना बनने दे तो बन के ही रहेगा। मतलब आप बनवाएंगे? हम बनवाएंगे। आपके लिए स्वागत है, सब लोग ताली बजाइए साहब के लिए। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मनुवादी नहीं बनने देंगे तो हम अपनी जमीन देके अपनी बनवाएंगे। ज़मीन देकर बनवाएंगे। चलिए, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे लोग अब उस स्थिति में आ गए हैं कि वो हमारे अगर रोकना चाहेंगे तब भी हमारे लोग अपना सब कुछ लुटा करके भगवान बुद्ध और उनके सभ्यता और उनके संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि समाज अब जागरूक हो चुका है, ये प्रतिमा निकल चुकी है। आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को प्रतिमा के बारे में भी बताएंगे, प्रतिमा दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रतिमा है कैसी। थोड़ा सा नज़र आप लोग दीजिएगा प्रतिमा पर। ये रही प्रतिमा, प्रतिमा का ले लीजिए। यह प्रतिमा, ये नागवंशी प्रतिमा है भगवान बुद्ध की। लोग इनको नाग देवता, नाग बाबा के नाम से भी जानते हैं। और आज दीपदान उत्सव है, इस अवसर पर लोग यहाँ पे दीपक भी जला रहे हैं। तो लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। प्रतिमा को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये प्रतिमा किसकी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है? क्योंकि देखिए ये प्रतिमा देखिए, ये जो है कि पूरा नाग जो सर्प है उनकी ये आकृतियां हैं और ये सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं। लेकिन फिर भी जो समझदार और जो ज्ञानवान लोग हैं वो पहचान सकते हैं। साथ में एक पिलर भी आपको दिख रहा है जिस पर भगवान बुद्ध के समय की चीज़ें उकरित की गई हैं। और इस तरीके से इस प्रतिमा को देखने के बाद पूर्ण रूप से दिखता है कि नहीं, ये प्रतिमा बुद्ध की है। आप लोगों को क्या दिखता है? आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और समझाएं। और ये बुद्ध प्रतिमा बने, यहाँ पे बौद्ध मठ बने कि न बने, इस पर भी आप लोग विचार करके बताएंगे।